हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सिक टू एट जेनरिक वर्सिट। और आज हम करेंगे और कार्यपत्र है आपका 13 है और अपना नाम डालेंगे और डेट डालेंगे 20 तारीख 11/2021 और अपने क्लास टीचर का नाम डालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारी टॉपिक क्या है? एक दिवाली पे टॉपिक है। ठीक है, जैसे प्रदूषण फैल रहा है, दिवाली मौके के पर दिल्ली जनता से पूछे पटाखे जलाने किसी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का एक स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए एक सांस लेने भी दूरभर हो गया। ठीक है, और वो दम घुटने और एलर्जी अस्थमा और अटैक के मामले में इतने बढ़ गए कि अस्पतालों में भी 20 से 30 पेशेंट मरीज ओपिसिड बढ़ गए। और डॉक्टर का कहना है कि अगर लोगों प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्र नहीं है तो इन्हें ना तो अपनी और ना ही ना अपने बच्चों की जीवन की चिंता है। ठीक है, जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं उनसे बीमारियों होती है और लोगों का ये जीवन घटता है। और इसके बावजूद भी लोगों ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और अगला बढ़ते हैं। डॉक्टर की ये राय है कि आप मौसम बदल रहा है। ठीक है, और खासकर बुजुर्गों और लोगों को बच्चों के सतर्क रहना जरूर है। इन्हें बाहर निकलने से पहले ये देखना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं। अगर आसमान साफ नहीं हो तो बाहर निकलने, जब धूप निकल जाए तो आसमान साफ और तभी बाहर जाए। और बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहने और भीड़ में ना जाए और शरीर को ढके रखे हो, क्योंकि बाहर डेंगू मच्छरों के भी डर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण जैसे अभी के टाइम में भी चल रहा है, देखिए बाहर कोहरा लगा हुआ है, तो ये प्रदूषण फैल रहे हैं, इससे हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है। ठीक है, तो चलिए इससे हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सारे पांच क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो सारे को कर लेते हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण में कौन कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, ये लिखेंगे। और सेकंड है आपका पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है? ठीक है, और अस्पतालों में ओपीडी 20 से 30 पेशेंट मरीज क्यों बढ़ गए? ठीक है, ये लिखना है। चौथा आपका क्या है? इस मौसम में डॉक्टर की क्या राय है? ठीक है, उसकी क्या वजह है, क्या बोलते हैं वो। पांचवा क्या, वायु प्रदूषण में कम रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस पांचों के आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? वायु प्रदूषण में कौन कौन सी बीमारियां होती है? ठीक है, तो वायु प्रदूषण में हमें दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, अटैक इत्यादि बीमारी होती है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन क्या आपका? पटाखों का हमारा वातावरण पर क्या असर होता है? ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर लिख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं सेकंड वाला। पटाखों से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके दुष्परिणाम बीमारियों के रूप में आते हैं और लोगों का जीवन घटता है। ठीक है, तो थर्ड करते हैं। अस्पतालों में ओपीसीडी 20 से 30% मरीजों की क्या बढ़ गए? ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख लेंगे यहाँ से। क्या इसका बढ़ गए हैं? अस्पतालों में ओपीडी में दम घुटने की एलर्जी, अस्थमा एवं अटैक के कारण 20 से 30% मरीज बढ़ गए। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसमें मौसम में डॉक्टर की क्या राय? इसमें क्या देंगे जवाब डॉक्टर? चलिए इसका भी लिखते हैं। तो करते हैं चौथा। तो इस मौसम में डॉक्टर की यह राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के सतर्क रहने की। ठीक है, जब बूढ़े लोग और बच्चों के घर में ही रहे। ठीक है, चलिए पांचवा करते हैं। अब वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने अनुभव के आधार पर सुझाव कीजिए। ठीक है, तो अपने मन से आपको लिखना है कि ऐसा क्या करें जो प्रदूषण हमारा कम हो जाए। ठीक है, मौसम साफ हो जाए। तो चलिए इसका भी लिखते हैं पांचवे का आंसर। तो पांचवा आंसर आपका उत्तर है वायु प्रदूषण हमें कम करने के लिए। ठीक है, और ये रहे इसके पॉइंट, आप ये लिख लेंगे। हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, कृषि अवशेष को मिट्टी की में दबा होना चाहिए, उन्हें जलाना नहीं चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इसका वाला लिखे सार्वजनिक वाहनों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये लिख लेंगे। ठीक है, और ये वाले पॉइंट लास्ट के पांचवा आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। और ठीक है, मैंने 3 ही पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।